नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आपको पता होगा कि झारखंड के अभी सभी जिलों में जो है सो आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत सभी जो उत्कृष्ट विद्यालय हैं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, उन सभी में प्रखंड स्तरीय संविदा पे जो है सो शिक्षकों का चयन किया जा रहा है दोस्तों। और उसी क्रम में बहुत सारे जिलों में वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे बना करके अपलोड की है। तो आप जिस ज़िले से भी हैं उस ज़िले की वैकेंसी जा करके वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके ज़िले की नहीं आई है दोस्तों, तो अभी और इंतज़ार करने की आपको ज़रूरत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी वैकेंसी के बारे में, क्योंकि 4 और नए ज़िलों में ये वैकेंसी आ चुकी है। तो कौन कौन से वो ज़िले हैं और कितनी वैकेंसी है, क्या डिटेल्स है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये लोहरदगा ज़िले की वैकेंसी है। और इसमें आप देखिएगा यहाँ पे लोहरदगा ज़िला लिखा हुआ है और विज्ञापन संख्या 2/2023 है। तो जो इसमें से मुख्य बातें हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को इसमें 4 जिलों की वैकेंसी को कवर करना है। तो वो मुख्य मुख्य बातें क्या है, यहाँ पे देखिए पीजीटी की वैकेंसी, यहाँ पे टीजीटी की वैकेंसी है। पीजीटी में टोटल 7 सीटें हैं, जबकि टीजीटी में आपको टोटल 31 सीटें हैं दोस्तों। यानी कि कुल मिलाकर के 38 वैकेंसी है इस ज़िले में। और एलिजिबिलिटी हम लोग फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि सभी जिलों की अलग अलग निकाली जा रही है, तो थोड़ा सा इसमें भी आपको गौर फरमाना होगा। जिसमें आप देखिएगा कि पीजीटी के लिए जो है सो कम से कम आपके पास पीजी में जिस विषय से अप्लाई कर रहे हैं आप, उस विषय में जनरल ओबीसी के लिए 45% नंबर होना चाहिए और एसटी एससी के लिए 45% नंबर होना चाहिए, और उसके साथ साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। वहीं आप अगर देखेंगे टीजीटी के लिए, तो टीजीटी के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन में जिस विषय से आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में जनरल ओबीसी के लिए कम से कम 50% नंबर होना चाहिए और एसटी एससी के लिए कम से कम 45% नंबर होना चाहिए, और इसके साथ साथ प्लस में आपको बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज आप देखिएगा तो सभी में एज भी अलग अलग है दोस्तों। तो एज भी देख लीजिए कि इसमें न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 55 साल एज रखी गई है। और एज का जो आकलन है वो 1/1/2023 के आधार पर किया जाएगा, यानी कि 1/1/2023 को कम से कम आपका उम्र 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम भी आपका 55 साल होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। और आरक्षण जो है सो झारखंड सरकार के नियमानुसार जो आरक्षण का मतलब नियम बनाया गया उसका पालन किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए पेमेंट देख लीजिए, पीजीटी के लिए 27,500, टीजीटी के लिए 26,250 है दोस्तों। काम के बारे में इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमको ज़्यादा डिटेल हम लोगों को कवर करना है, ज़्यादा जिलों के बारे में जानकारी निकालनी है, तो हम लोग ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं करेंगे। हाँ, ये आपको सभी को पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरी है और 11 महीने के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका पुनर्मूल्यांकन होगा। अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक रहा तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को विस्तारित किया जाएगा, यानी कि अगले टर्म के लिए भी उसको बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए आवेदन भरने की प्रक्रिया जो है सो वहाँ पे देख लीजिए। तो आवेदन जो है सो आपको 15 मार्च 2023 तक, यहाँ पे लास्ट डेट देखिए 15 मार्च 2023 तक आपको भेज देना है एप्लीकेशन को दोपहर के 3 बजे तक। स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से, साधारण डाक के माध्यम से मत भेजिएगा दोस्तों। और जो आपका एड्रेस है वह यहाँ पे देख लीजिए। एड्रेस आपका है कार्यालय, यहाँ देखिए कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना, पांडे गणपत राय भवन, प्रथम तल, समाहरणालय लोहरदगा, पिन कोड 835302। ये आपका एड्रेस है दोस्तों। बहुत लोग पूछते हैं कि एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये आपका एड्रेस हो गया। और ये जो पीडीएफ है आपको ये देखिए लोहरदगा एनआईसी के वेबसाइट पे मिल जाएगी। और अगर वहाँ नहीं मिलती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जा करके ये पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग फ़ी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ़ी आपका जो है सो सभी के लिए फ़ी ये कॉमन है कि जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ मतलब 100 रुपया और एसटी एससी के लिए 50 रुपये लग रहा है, जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, देखिए क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पे करना है। और जैसे आप लोहरदगा ज़िले के हैं, लोहरदगा ज़िले के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पेबल एट लोहरदगा होगा। और किसके नाम से ये हो बनेगा, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी लोहरदगा के नाम से बनेगा दोस्तों। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जिला के बारे में, यहाँ पे नीचे देखिए इसी पीडीएफ में आपको नीचे एप्लीकेशन फॉर्म है, तो वो आप देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट जिला की ओर बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट जिला कौन सा है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जिला है देखिए दोस्तों, यहाँ पे झारखंड शिक्षा परियोजना साहेबगंज। ये साहेबगंज जिले की वैकेंसी है। और यहाँ पे भी देख लीजिए क्या वैकेंसी है, वो नंबर ऑफ वैकेंसी देख लीजिए आप। तो पीजीटी के लिए यहाँ पे देखिए 29 वैकेंसी है और टीजीटी के लिए 49 वैकेंसी है, मतलब 50 और 28 78 वैकेंसी आपको कुल साहेबगंज जिला में निकली हुई है दोस्तों।
और इसमें क्या है अहर्ता वो हम लोग देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो पीजीटी के लिए आप देख लीजिए यहाँ पे जनरल ओबीसी के लिए 50% संबंधित विषय में जिसमें आपको अप्लाई करना है, और एसटी एससी के लिए 45% नंबर जिसमें कि आप अप्लाई करें जिस विषय से, उसके साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और वहीं टीजीटी के लिए आप देख लीजिए क्या है डिमांड, तो टीजीटी के लिए आपको संबंधित विषय में जिस विषय से आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए जनरल ओबीसी के लिए 50% नंबर के साथ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों जो लिखा हुआ है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातक के सभी 3 वर्षों में संबंधित विषय में पढ़ाई की गई हो, मतलब आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में तीनों ईयर में आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए, अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 50% अंकों सहित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक में बीएड, मतलब ग्रेजुएशन में कम से कम आपके पास 50% नंबर होना चाहिए। इसमें एसटी एससी के लिए कोई छूट ऐसा लिखा हुआ नहीं है दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको समझा दे रहा हूँ स्पष्ट रूप से कि इसमें आपको एसटी एससी के लिए कोई छूट नहीं लिखा हुआ है कि जैसे उसमें दुमका जिले में आपका 45% था, वैसा यहाँ पे नहीं है। तो जनरल ओबीसी या एसटी एससी के लिए आप मान के चलिए कि 50% नंबर होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और उस विषय में होना चाहिए जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं, और साथ ही जिस विषय से आप अप्लाई कर रहे हैं वो विषय आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों ईयर में पढ़ा हुआ होना चाहिए, और उसके साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ पीजी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें आसानी से, क्योंकि उसके बाद आपको परसेंटेज की बाध्यता यहाँ पे समाप्त कर दी गई है कि आपका कितना % नंबर है। मतलब पीजी के साथ आपके पास अगर बीएड है संबंधित विषय से तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पे देख लीजिए कि एज का क्राइटेरिया जो है आपका 21 से 55 साल रखा गया है, और इसमें भी देखिए अलग डेट रखा गया है एज का। इसमें है कि 1/2/2023 को कम से कम आपका 21 साल और अधिकतम 55 साल उम्र होना चाहिए दोस्तों, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि सभी में एज भी क्राइटेरिया अलग अलग है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग अलग है, ऐसा नहीं मान कर चलिएगा कि सेम सब में है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आरक्षण के बारे में। बताया गया कि आरक्षण झारखंड के नियमानुसार होगा। पेमेंट देख लीजिए 27,500 पीजीटी के लिए और 26,500 इसमें है टीजीटी के लिए। कोई में आपको 26,250 है। अब इसमें जो लिखा हुआ है वही मैं बता रहा हूँ, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक होगा तो मैं इसका जिम्मेवारी नहीं लेता हूँ, क्योंकि जो भी है ये एनआईसी की वेबसाइट से साहेबगंज के एनआईसी वेबसाइट से ही डाउनलोड किया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो लिखा हुआ है मैं वही बता रहा हूँ। तो 26,250 सब भी में लगभग है, और इसमें यहाँ 26,500 है। तो ये हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। और ये देखिए डेट जो है आपकी लास्ट डेट है वो 15/3/2023 तक शाम के 5 बजे तक है। दुमका जिले में आपका 3 ही बजे तक था, लेकिन इसमें 5 बजे तक है। और आपको साधारण डाक से इसको नहीं भेजना है, आपको स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री से ही इसको भेजना है दोस्तों। कहाँ भेजना है तो यहाँ देख लीजिए, योग्य अभ्यर्थी विहित प्रपत्र में आवेदित संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में भेजेंगे। ये डेट एड्रेस जो है सो पिन कोड के साथ आप निकाल लीजिएगा यहाँ से कि कहाँ पे आपको भेजना है। और पेमेंट भी देखिए इसमें सेम है वही, 100 रुपये जनरल ओबीसी के लिए और एसटीसी के लिए 50 रुपये, जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बनाना है। और जिला शिक्षा पदाधिकारी साहेबगंज के नाम से जिला शिक्षा पदाधिकारी साहेबगंज के नाम से आपको इसको बनवाना है, और पेबल एट साहेबगंज ये होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम अगला जिला में बढ़ते हैं, देख लेते हैं कौन सा जिला है वो। तो अगला जिला हमारा है दोस्तों पाकुड़। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पाकुड़, और विज्ञापन संख्या 1/2023। सभी की विज्ञापन संख्या भी थोड़ी अलग अलग है दोस्तों, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि एक ही मत डाल दीजिएगा। और यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं कि क्या है इसमें। तो देखिए यहाँ पे पीजीटी की वैकेंसी और यहाँ पे टीजीटी की वैकेंसी कितनी संख्या में है, तो पीजीटी की 25 और टोटल टीजीटी की टोटल 19 वैकेंसी इसमें आई हुई है दोस्तों, ठीक है। एलिजिबिलिटी हम लोग देख लेते हैं जल्दी। तो एलिजिबिलिटी क्या है कि इसमें भी आपको पीजीटी में पीजी चाहिए, संबंधित विषय में कम से कम जनरल ओबीसी के लिए 50% और एसटी एससी के लिए 45% नंबर चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए बदल गया है, टीजीटी के लिए आपका क्राइटेरिया जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरल ओबीसी के लिए संबंधित विषय में कम से कम 45% नंबर होना चाहिए जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं। वहीं एसटी एससी के लिए इसमें 40% नंबर होना चाहिए दोस्तों, और इसके साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गया। एज यहाँ पे देख लीजिए, एज आपका 21 से 55 साल है, लेकिन एज का जो आकलन है वो अलग डेट में है। यहाँ पे 31/12/2022 के आधार पे इसमें एज का आकलन किया जाएगा दोस्तों। और आपका कम से कम उम्र जो है सो 31/12/2022 को 21 साल होना चाहिए इस जिले में अप्लाई करने के लिए। और
अधिकतम आपका 55 साल होना चाहिए 21/12/2022 को, 31/12/2022 को। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सभी जिलों के लिए डेट, कट ऑफ डेट अलग अलग है। अब यहाँ पे पेमेंट देख लीजिए, 27,500 पीजीटी के लिए और 26,250 टीजीटी के लिए है, जबकि पिछला साहेबगंज जिले वाले में ये 26,500 लिखा हुआ था। हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ दोस्तों, क्योंकि वो NIC की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया था। नेक्स्ट हम लोग जो जरूरी बात है वो देख लेते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो देखिए अलग है, 11/3/2023 तक इसको शाम 5 बजे तक आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से देखिए यहाँ पे जिला शिक्षा पदाधिकारी पाकुड़ के कार्यालय में भेज देना है दोस्तों। तो ये हो गया। और यहाँ पे फ़ी देख लीजिए, तो फ़ी वही है सबके लिए 100, जनरल OBC के लिए 100 और ST SC के लिए 50 है। डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बनाना है और जिला शिक्षा पदाधिकारी पाकुड़ के नाम से बनाना है और पेबल एट पाकुड़ होगा ये। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जिला हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन सा है। तो अगला जो हमारा जिला है दोस्तों, वो यहाँ पे देखिएगा तो दुमका जिला है, और दुमका जिला का विज्ञापन संख्या 1/2023 है यहाँ पे। और क्या है वो जरूरी चीज़ें वो हम लोग देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए PGT और इधर में TGT की वैकेंसी है। और PGT के लिए टोटल 41 सीटें हैं, जबकि TGT के लिए आपकी टोटल 76 सीटें हैं दोस्तों, यानी कि काफ़ी अच्छी सीटें हैं। 76 1 77 और 77 और 3 30 77 और 3 80 और 20 कितना हो गया दोस्तों 100, और इसके बाद बचा इधर 17, यानी कि 117 के आसपास, 17 18 118 के आसपास इसमें वैकेंसी है दोस्तों। और इसमें देखिए हम लोग एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो PGT होना चाहिए, और PGT में आपका कम से कम 50% नंबर जनरल OBC के लिए और 45% नंबर ST SC के लिए, और साथ में उसके साथ BEd होना चाहिए। उसके बाद हम लोग TGT के लिए देख लेते हैं। तो TGT में 45% नंबर के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए संबंधित विषय में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, और 40% होना चाहिए ST SC के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन में। उसके साथ साथ आपका BEd होना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद हम लोग एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो एज में आप देख लीजिए यहाँ पे 21 से 55 साल होना चाहिए। एज का आकलन आपका 31/12/2022 के आधार पे किया जाएगा, यानी 31/12/2022 को कम से कम 21 और अधिकतम 55 साल आपका उम्र होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और पेमेंट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ देखिए 27,500 26,250 अलग अलग पेमेंट है। और अंतिम डेट इसका है दोस्तों, वो हम लोग देख लेते हैं कि अंतिम डेट इसका कब तक है। तो अंतिम डेट इसका देखिए 12/3/2023 है, और इसमें समय नहीं लिखा हुआ है, मतलब आपको 12/3/2023 तक आपको ये एप्लीकेशन भेज देना है। कहाँ भेजना है, तो आपका देखिए यहाँ से आपका एड्रेस शुरू होता है जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय दुमका, खूंटी बांध में आवेदन को विहित प्रपत्र के माध्यम से निबंधित डाक द्वारा, मतलब आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री करना है। आप साधारण डाक से इसको मत भेजिएगा दोस्तों। और ये PDF आपको दुमका NIC की वेबसाइट से मिल जाएगा। इसी में नीचे आपका फॉर्म भी लगा हुआ है। पेमेंट आपको 100 रुपये जनरल OBC के लिए और ST SC के लिए 50 रुपये आपको पेमेंट करना है दोस्तों, और ये डिमांड ड्राफ्ट के रूप में करना है। और ये जो आपको है सो बनाना है जिला शिक्षा पदाधिकारी दुमका के नाम से, पेबल एट दुमका ये बनेगा आपका दोस्तों। और इसमें आपको पता होगा कि ये कम्प्लीटली जो है सो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, और इसमें DC के द्वारा एक चयन समिति का निर्माण किया जाएगा, गठन किया जाएगा, वही आपका इसमें चयन करेंगे, और उनका जो निर्णय होगा वो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा दोस्तों। 2 तरीके से आपका इसमें चयन होने वाला है। एक तो आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, और उसके बाद आपका एक क्या बोलते हैं व्यवहारिक कक्षा अवलोकन के आधार पर आपको किया जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे साक्षात्कार और व्यवहारिक अवलोकन लिखा हुआ है। तो कुछ जिलों में आपका साक्षात्कार और व्यवहारिक अवलोकन है, जबकि कुछ जिलों में आपका क्या बोलते हैं रिटन और व्यवहारिक अवलोकन है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस जिले में जो हिसाब किताब से होगा उसी हिसाब किताब से अपना तैयारी आप करिएगा। बाकी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।